हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। तो आज हम सीखने वाले हैं शर्ट। जो हमारा लेडीज का शर्ट आता है, क्रॉप शर्ट, क्रॉप आता है वो शॉर्ट वाला। ठीक है, तो ये हमारा शर्ट की फ्रंट पार्ट है और ये हमारा शर्ट की बैक पार्ट। देखो यहाँ पे हमारी कॉलर आएगी इस टाइप की। ठीक है, सेंटर में हमारा बटन आएगा। स्लीव हमारी यहाँ से पफ स्लीव है और यहाँ पे भी थोड़ी सी पफ होगी और यहाँ पे अलग से बेल्ट। ठीक है, तो इस टाइप का हम शर्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कितने मेजरमेंट चाहिए, तो वो है फुल शोल्डर, शर्ट की लेंथ, लेंथ का राउंड, जहाँ पे हमने शर्ट की लेंथ ली है जितनी, वहीं पे हमें शर्ट लेंथ का राउंड लेना है। ठीक है, फिर हमारी चेस्ट राउंड, फिर नेक राउंड, स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड। इतने मेजरमेंट हमें शर्ट के ड्राफ्टिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच। शर्ट की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 21 इंच। लेंथ का राउंड, जहाँ पे मैंने लेंथ की ली है उसका राउंड मेरा आ रहा है 34.5 इंच। फिर हमारा चेस्ट राउंड है 33 इंच। नेक राउंड है हमारा 13.25 और स्लीव लेंथ मैंने यहाँ पे 9 इंच ही रखी है। ठीक है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, स्लीव का राउंड जहाँ पे मैंने 9 इंच लिया है उसका मैंने फुल टाइट राउंड लिया है 8.5 इंच मेरा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो इतनी हमें मेजरमेंट चाहिए शर्ट के लिए। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ड्राफ्टिंग में फ्रंट और बैक दोनों की साथ में ड्राफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो मेन फैब्रिक पे भी इसकी ड्राफ्टिंग डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइनिंग लिया हुआ है। आप चाहो तो पेपर पे भी और मेन फैब्रिक पे भी इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फोल्ड साइड रखी है और ये हमारी ओपन साइड है इस साइड। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पे फुल शोल्डर का मार्क करना है फोल्ड साइड से। तो देखो यहाँ पे हमारा कॉलर वाला शर्ट है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगर +1 करेंगे तो शोल्डर की लाइन है जो वहां पे नहीं आएगी, थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फुल शोल्डर डिवाइड 2 करेंगे। ठीक है, तो हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच। उसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे मार्क करेंगे। 7 इंच के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया वहीं से हमें 2 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। आपकी साइज हेवी है या कोई भी, आपको यहाँ से 2 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ से हम 2 इंच डाउन मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 2 इंच डाउन किया। अब फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, वो भी सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमने जो 2.5 इंच पे मार्क किया, उसी मार्किंग को 2.5 इंच वाला मार्किंग है उन्हीं के साथ स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब यहां से हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है, तो वो कैसे करना है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 33 इंच। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमारी चेस्ट है, एक फॉर्मूला है हमारी चेस्ट डिवाइड 6 प्लस, तो यहाँ पे +1.5 कर सकते हो आप, या 1.75 और 2 इंच, ये 3 मेजरमेंट आप ले सकते हो। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस, अब 1.5 कब करना है, 1.75 कब करना है, 2 इंच कब करना है। तो यहाँ पे आपको लूजिंग आप यहाँ पे 4.5 इंच की रखते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 करना है। ठीक है, अब लूजिंग आप यहाँ पे 5.25 इंच की लेते हो, तो यहाँ पे आपको
चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.75 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेस्ट में लूजिंग 6 इंच की ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 2 करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 1.75 और 2 इंच कब करना है? जब आपको लूजिंग 4.5 इंच की करनी है चेस्ट में लूजिंग, तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 करना रहेगा। अगर आपको चेस्ट में लूजिंग 5.25 ऐड करनी है, तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.75 करना है। अगर आपको चेस्ट में लूजिंग 6 इंच की करनी है ऐड, तो यहाँ पे आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 2 इंच करना रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेस्ट में लूजिंग ऐड करने वाली हूँ 5.25 इंच की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.75 करूंगी। ठीक है, तो हमारी चेस्ट है 33 इंच, उसका मैं डिवाइड 6 करना रहेगा। जो भी आंसर आएगा उसमें हमें प्लस 1.75 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 7.25 इंच। ठीक है, अब जो हमें 7.25 मिला, वो हम यहाँ जो 2 इंच डाउन मार्क करा है वहीं से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम मेजर टेप को सेट करेंगे, जहां पे भी 7.25 आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इतना फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से आपको फुल शोल्डर डायरेक्ट डिवाइड 2 करके मार्क करना है। फिर यहाँ से आपको 2 इंच डाउन फिक्स है सभी साइज के लिए, और यहाँ से 2.5 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। फिर इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग कैसे करना है, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको कितना लूजिंग ऐड करना है चेस्ट में, इसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्क करोगे। तो चेस्ट डिवाइड 6 1.5 भी कर सकते हो, 1.75 2 इंच। ठीक है, तो ये 3 मेजरमेंट कैसे लेना है तो मैंने आपको समझा दिया। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करना है। तो हमारी चेस्ट है 33 इंच, तो हम लूजिंग 5.25 का ऐड करने वाले। तो चेस्ट हमारी 33, उसमें प्लस 5.25 का लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 38.25। ठीक है, उसका हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें मिलेगा 9.56। ठीक है, अब 9.5 इंच हम यहाँ फोल्ड साइड से ऐसे मेजर टेप को सेट करेंगे 9 इंच के ऊपर 9.5। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे प्रॉपर सेट करेंगे और मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आपको मार्जिन कितना रखना है, तो शर्ट है, कोई भी आप रेडीमेड शर्ट देखते हो तो उसमें मार्जिन बहुत ही कम होता है। ठीक है, हाफ इंच से 0.75 इंच जितना ही होता है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच जितना मार्जिन ऐड करूंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने चेस्ट में लूजिंग ऐड किया 5.25, उसका डिवाइड 4 करके मार्क किया, और यहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो देखो, लेंथ का मार्किंग के लिए हम यहाँ पे ये 2 इंच डाउन और 2.5 उन दोनों का हमें सेंटर निकालना है। तो मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, फिर यहाँ पे मेजर टेप को फोल्ड करके हम यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमने सेंटर पे मार्क किया वहीं से हमें मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, ऐसे प्रॉपर। और आपकी जितनी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाता है और हाफ इंच हम नीचे से फोल्ड करते हैं। तो हमारी लेंथ है 21 इंच, शर्ट की लेंथ है 21 इंच, उसमें मैं प्लस 1 करूं तो हमें मिलेगा 22 इंच। तो 22 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हमें
जो लेंथ का राउंड लिया था, लेंथ राउंड था हमारा 34.5 इंच। ठीक है, तो 34.5 इंच, उसमें हमने यहाँ पे चेस्ट में कितना लूजिंग ऐड किया, 5.25, तो उतना ही आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच मार्क किया था, तो यहाँ पे भी मैं 9.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। पहले तो 9.5 इंच जितना चेस्ट का मार्किंग आया उतना ही आप यहाँ पे मार्क कर दो। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम रीचेक करेंगे, 34.5 इंच हमारा लेंथ का राउंड आया था। ठीक है, उसमें 5.25 ऐड करेंगे, 34.5 इंच, उसमें हमें प्लस 5.25 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 39.75, उसका हमें डिवाइड 4 करना रहेगा, तो हमें मिलेगा 9.93। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा 10 इंच पे आएगा, 9.9 એટલે मतलब 10 इंच जितना हुआ, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे चेस्ट वाला मार्किंग किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे रीचेक किया कि हमारा जो लेंथ का जो राउंड था वो कितना आ रहा था। लेंथ का राउंड था मेरा 34.5 इंच, उसमें मैंने 5.25 ऐड किया लूजिंग। यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड किया, तो यहाँ पे भी हमें लूजिंग तो ऐड करना ही रहेगा ना। अगर यहाँ पे लूजिंग ऐड किया और यहाँ पे नहीं कर रहे तो यहाँ पे आपको टाइट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर से लूजिंग ऐड करे मेजरमेंट लिया, तो मेरा 10 इंच आ रहा है। ठीक है, तो हाफ इंच जितना यहाँ पे मुझे कम मिल रहा है, तो ये हम मेजरमेंट को हम हटा देंगे। अब फाइनल मेजरमेंट हमारा रहेगा 10 इंच जितना। ठीक है, अब उसके बाद हम हाफ इंच मार्जिन ऐड करेंगे, जो हमने चेस्ट में किया है उतना ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्मोल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने मार्क किया है चेस्ट लाइन और टू एंड, यहाँ पे हमने 2 इंच जितना डाउन मार्क किया, उन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, फिर यहाँ पे फोल्ड करके हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया था, तो 7.25। ठीक है, उसमें से हम यहाँ पे सेंटर पे 1 इंच माइनस करके मार्क करेंगे। तो 7.25 में से 1 इंच माइनस करें तो 6.25, तो यहाँ पे हम 6.25 पे एक मार्क करेंगे सेंटर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें, और यहाँ हमने 2 इंच डाउन, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए जैसे हमारी लाइन स्केल क्रॉस जा रही है वैसे सेट करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस लाइन आपको जैसे जा रही है वैसे जाने देनी। अब हम यहाँ पे ऐसे आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब बैक का आर्मोल के लिए हम यहाँ पे सेंटर पे जो हमने 1 इंच माइनस करके मार्क किया ना, वहीं से हमें हाफ इंच बाहर मार्क करना है ऐसे। ऐसे आप हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे, और उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ऐसे
क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा बैक का आर्म होल और ये हमारा फ्रंट का। देखो मैं यहाँ पे आपको फिर से रिवीजन करती हूँ। यहाँ पे हमने 2 इंच डाउन और चेस्ट लाइन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। फिर यहाँ से हमने जितना मार्किंग किया है शोल्डर वाला, उसमें से आपको 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है सेंटर वाली लाइन पे। ठीक है, अब सेंटर वाली लाइन पे हमने 1 इंच माइनस किया उन मार्किंग, और यहाँ उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देना है और लाइन जितनी क्रॉस जा रही है वैसे जाने देना है। फिर यहाँ से आपको आर्मोल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो वो आपका फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। अब बैक के आर्मोल के लिए जो हमने माइनस किया 1 इंच अंदर, वहां से हमें बाहर ½ इंच मार्क करना है। ठीक है, और उन्हीं मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो वो हमारा बैक का आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। तो इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक का मार्किंग करेंगे और बाद में बैक का। ठीक है, अब देखो यहां से आपको नेक विथ कैसे निकालनी है वो देखेंगे। तो देखो नेक राउंड हमने जो लिया था, नेक राउंड हमारा आ रहा है 13.25 इंच। ठीक है, उसका आपको डिवाइड 4 करना है। ठीक है, नेक राउंड का डिवाइड 4, तो यहां से हम डिवाइड 4 करेंगे। तो नेक राउंड है हमारा 13.25, उसका हमें डिवाइड 4 करना है। तो हमें कितना मिलेगा 3.31, मतलब 3.25। ठीक है, उसमें से आपको ½ इंच माइनस करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है फॉर्मूला। जितना आपका नेक राउंड उसका डिवाइड 4, जो आंसर आएगा उसमें से आपको ½ इंच माइनस करना है। तो हमें मिला 3.25, उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2.81, 2.75। ठीक है, नेक राउंड डिवाइड 4, जो आंसर आएगा उसमें से आपको ½ इंच माइनस करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो हमारा नेक राउंड है 13.25, उसका हमें डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.31, मतलब 3.25, उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2.81, मतलब 2.75। ठीक है, तो 2.875 जो हमें मिला वो यहां से हमें मार्क करना है। 2.5 इंच के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, यहाँ ये लाइन आपकी बाहर भी जा सकती है और यहाँ अंदर भी आ सकती है। ठीक है, साइज के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे हमने सेंटर से हमें मार्क करना है नेक डीप का। तो यहाँ पे हम फ्रंट नेक डीप रखेंगे 7.5 इंच। ठीक है, सेवन इंच रखती हूँ। ठीक है, नेक डीप। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7 इंच पे। ठीक है, नेक डीप आपको यहाँ सेंटर से लेना है, फ्रंट नेक डीप सेंटर से मार्क करना है। तो हमारा नेक डीप है 7 इंच, तो हमने 7 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नेक डीप वाली लाइन होगी। अब यहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस ड्रॉ करना है। देखो हमारी कॉलर इस टाइप की है ऐसे, तो यहाँ पे हमें वी शेप मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने यहाँ से नेक विथ का मार्किंग किया, उन्हीं मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम बैक का नेक डीप, तो बैक का नेक डीप हम रखेंगे 1 इंच। ठीक है, 1 इंच सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो वो कहाँ से मार्क करेंगे, तो यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वहीं से हमें 1 इंच डाउन मार्क करना, सभी साइज के लिए फिक्स है। क्योंकि हमारा कॉलर है तो बैक का नेक तो हमारा 1 इंच फिक्स ही रहेगा सभी साइज के लिए। तो 1 इंच पे हम एक मार्क करेंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो हाफ इंच शोल्डर में जाने वाला है, वहीं पे हमें ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। अब जब भी ऐसा आपका बैक नेक पैक होता है ना, तो यहाँ पे शेप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ से हाफ इंच जो हमने शोल्डर जॉइंट वाली लाइन है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने शेप ड्रॉ किया। ठीक है, तो जब भी आपका बैक का नेक ऐसे पैक होता है ना, तो ये शेप आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। जब आप शोल्डर ज्वाइन करोगे ना, तो वो परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फ्रंट में डार्ट लेना है। ठीक है, तो डार्ट कैसे लेना है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ से हमने कितना मार्क किया था, 2 इंच डाउन से चेस्ट लाइन का, तो हमारा था 7.25। ठीक है, उसका हमें सेंटर निकालना है। तो 7.25 ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे। ठीक है, जितना आ रहा है उतना हम देखेंगे। तो कितना आ रहा है, 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे 7.25, जितना आ रहा है वो देखेंगे। तो हमें मिला है 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो वो हम यहाँ से चेस्ट लाइन से नीचे हम 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, यहां से ऐसे। अब यहाँ पे हमने जो मार्क किया, उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां से हमारा जो चेस्ट लाइन का मार्किंग था, जो भी आ रहा है आपका, उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको उसका आधा करना है। वो आधा करके हम यहाँ चेस्ट लाइन से मार्क करेंगे। फिर यहाँ से आपको ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये हमने जो फिटिंग वाली लाइन है, उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए और यहाँ फोल्ड साइड, उन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मार्क किया सेंटर, उस सेंटर और फिटिंग वाली लाइन, उन दोनों का फिर से हम सेंटर निकालेंगे। ऐसे मेजर टेप को सेट करके फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हमने पूरा फिटिंग वाली लाइन और यहाँ उन दोनों का हमने सेंटर निकाला। फिर इसी सेंटर और फिटिंग वाली लाइन का दूसरा सेंटर निकाला। सेंटर से हमें ऊपर हाफ इंच मार्क करना है। ठीक है, हाफ इंच सभी साइज के लिए ऊपर मार्क करना फिक्स है। ठीक है, यहाँ से ऊपर हम हाफ इंच मार्क करेंगे। वो हाफ इंच मार्क किया, उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे।
ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो फिटिंग वाली लाइन और यहाँ फोल्ड साइड, उन दोनों का हमने सेंटर निकाला। फिर सेंटर और फिटिंग वाली लाइन दूसरा सेंटर निकाला। सेंटर से हमने ऊपर हाफ इंच मार्क किया। उसी हाफ इंच मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने जो मार्क किया था उसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन आपकी क्रॉस ही जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डार्ट कितना लेते हैं, तो यहाँ पे हम डार्ट 0.5 इंच, हाफ इंच जितना, 0.75 इंच और 1 इंच, ये 3 डार्ट आप ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो हाफ इंच का ले सकते हो, आप चाहो तो 0.75 और 1 इंच, इन तीनों में से आप कोई भी एक डार्ट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.75 का डार्ट लूंगी। तो 0.75 का आधा कितना होगा, यहाँ पे दोनों साइड मार्क करेंगे 0.75, हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन। तो यहाँ पे दोनों साइड हमें 0.25 के ऊपर एक लाइन, 0.25 के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा 75 हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ सेंटर पे आपको 0.75 का आधा करके मार्क करना है। अगर आपने हाफ इंच का डार्ट लिया है तो यहाँ पे आपको ऐसे दोनों साइड 0.25 मार्क करना रहेगा। अगर आपने 1 इंच का लिया है तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच का मार्क करना रहेगा। ठीक है, टोटल आपका डार्ट यहाँ पे जितना लिया है उतना होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 0.75 का लिया, तो हो गया हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन एग्जैक्ट। ठीक है, अब उन दोनों पॉइंट को यहाँ पे हम मिलाएंगे ऐसे। तो ये हमारा डार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें जो हमने फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ की है चेस्ट से यहाँ लेंथ तक, उन दोनों का हमें सेंटर निकालना है। मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे, जहां पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। अब सेंटर से आपको यहाँ अंदर की साइड 0.25 मार्क करना है, सभी साइज के लिए फिक्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लाइन जितना अंदर मार्क करेंगे और यहाँ से हमने हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ा था वो बाहर मार्क करेंगे। तो ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी, इसको यहाँ पे हम मिला देंगे ऐसे, और बाहर लाइन को बाहर, और यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी। अब यहाँ पे हमें दोनों लाइन को चेक करना है, डार्ट वाली लाइन दोनों को, तो दोनों सेम ही आनी चाहिए। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली लाइन को चेक करती हूँ, वो कितनी आ रही है, 3 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। ठीक है, तो उतनी हमारी दूसरी लाइन होनी चाहिए, 3 इंच में एक लाइन कम, ये कम आ रही है तो हमें इस लाइन को ही ध्यान में रखेंगे। तो ये लाइन आ रही है 3 इंच, तो ये भी 3 इंच ही आनी चाहिए। तो वहां जहां पे भी 3 इंच आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बार मार्किंग जा रहा है। देखो मैंने निचली लाइन है उसको देखा, नीचे की लाइन को, तो वो 3 इंच आ रही है। फिर ऊपर की लाइन 3 इंच में एक लाइन कम आ रही है। ठीक है, तो जो ज्यादा आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो हमारी नीचे की लाइन थी 3 इंच, तो यहाँ पे ऊपर की लाइन को भी 3 इंच ही सेट करेंगे, जहां पे भी आ रहा है वहीं पे हम मार्क कर देंगे। तो वो मार्किंग बाहर जा रहा है हमारा। ठीक है, तो उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, फिर हम जो माइनस करेंगे ना डार्ट को, फिर वो ऐसे सेट हो जाएगा। तो देखो हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं रिवीजन करवा देती हूँ फिर से रिपीट करके। फुल शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है,
फिर यहाँ से 2 इंच डाउन मार्क करना है। यहाँ से आपको पहले तो 2.5 इंच पे ही मार्क करना है, ठीक है। फिर उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है, तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 भी कर सकते हो, 1.75 भी कर सकते हो और 2 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो कितना करना है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैंने यहाँ पे 1.75 ऐड किया है क्योंकि मैं लूजिंग 5.25 ऐड करने वाली हूँ चेस्ट में, ठीक है। चेस्ट लाइन ड्रॉ की, चेस्ट में हमें चेस्ट डिवाइड चेस्ट प्लस लूजिंग 5.25 उसका डिवाइड 4 करके हमने यहाँ से मार्क किया। फिर यहाँ से हाफ इंच हमने मार्जिन ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसका सेंटर लिया, सेंटर से हमने लेंथ का मार्किंग किया। लेंथ का जितना राउंड आ रहा है उसमें भी हमने लूजिंग ऐड किया, फिर उसका डिवाइड 4 किया। जहाँ पे भी मार्क आ रहा है वहीं पे हमने मार्क किया, फिर हाफ इंच मार्जिन ऐड किया। फिर ये भी उन दोनों का सेंटर निकाला, यहाँ से सेंटर से हमने 0.25 अंदर मार्क किया और क्रॉस जो हमने लाइन है वो स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं हम आर्मोल पे। तो आर्मोल कैसे ड्रॉ करना था, तो यहाँ से जो हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की उसका हमने सेंटर निकाला। सेंटर से हमने यहाँ पे हमने जितना मार्क किया उसमें से 1 इंच माइनस करके मार्क किया। फिर यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ की और आर्मोल फ्रंट का ड्रॉ किया। फिर बैक आर्मोल के लिए हमने सेंटर से हाफ इंच बाहर मार्क किया और आर्मोल ड्रॉ किया, तो उतना कंप्लीट हो गया। फिर नेक, फ्रंट का नेक हमने डीप रखा है 7 इंच, तो वो सेंटर से 7 इंच पे हमने मार्क किया, क्रॉस लाइन से मिला दिया। तो वी शेप हमारी कॉलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट वी नेक ड्रॉ किया। बैक नेक के लिए बैक में हमें 1 इंच फिक्स है डाउन, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन से हमने 1 इंच डाउन मार्क किया और यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पे डार्ट, तो डार्ट हम हाफ इंच, 0.75 इंच और 1 इंच जितना ले सकते हैं। आपको जितना लेना है उसका आधा करके सेंटर पे दोनों साइड मार्क करना है। वो कैसे लिया, तो जितना हमने आर्मोल था यहाँ से हमारा चेस्ट लाइन उसका हमने आधा करके यहाँ से हमने मार्क किया। फिर इस मार्किंग और यहाँ उन दोनों का हमने सेंटर निकाला। फिर यहाँ से और फिटिंग वाली लाइन का सेंटर निकाला। सेंटर से हमने हाफ इंच ऊपर मार्क किया। फिर उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और जितना आपने डार्ट लिया उसका दोनों साइड आधा करके मार्क किया। फिर दोनों लाइन को हमने चेक किया, जो भी लाइन बढ़ रही उसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, मार्क कर दिया और स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो ये हमारा शर्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग फ्रंट एंड बैक दोनों का एक ही साथ में हो गया है। अब यहाँ पे आपको ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो वो कितना ऐड करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे ऐड, तो देखो हमारा शर्ट इस टाइप का है, ठीक है। तो ये दोनों कॉलर जहाँ पे भी मैच हो रही है यहाँ, तो यहाँ पे आपको गैप कितना चाहिए तो वो आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको गैप बहुत ही कम रखना है, बहुत ज्यादा रखोगे तो ये दोनों जो कॉलर है वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे मैं 0.25 का ही गैप रखने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ की उसी के बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको यहाँ पे 0.75 इंच रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको 0.75 इंच प्लस करना है। जब भी आप मेन फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हो तब यहाँ पे आपको 0.75 ऐड करके ही कटिंग करनी रहेगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप मेन फैब्रिक पे फर्मे को सेट करोगे तब मेन फैब्रिक को यहाँ से 0.75 इंच जितना बढ़ा के ही आपको कटिंग करनी रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैक का जो भी शेप है उसको कट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ बैक आर्मोल को कट करेंगे, फिर यहाँ पे इस लाइन का कटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी कटिंग कैसे करना है वो भी देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे हमारा इतना कट हो चुका है। अब यहाँ पे सेंटर से मैं कट लगा दूंगी, ठीक है। फिर हम बैक और फ्रंट को दोनों अलग कर देंगे। तो देखो ये हमारा बैक का पार्ट, जो यहाँ पे फ्रंट में हमने डार्ट लिया था तो वो लाइन क्रॉस जा रही थी, उसको मैं पहले स्ट्रेट से मिला देने, क्योंकि बैक में तो हमारा डार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर आपको यहाँ पे फोल्ड साइड रख के ही कट करना है, ठीक है, क्योंकि बैक में हमारा कोई ऐसा ओपनिंग नहीं है। यहाँ पे हमारे बैक को फोल्ड साइड्स पे रख के ही कट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट, तो देखो यहाँ पे जो हमारा डार्ट है उसको हम यहाँ पे पहले माइनस करके पिंस लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ऐसे पफ बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को ऐसे मैच करेंगे प्रॉपर। यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट है वो इतना बढ़ेगा, और जो हमने यहाँ पे माइनस किया डार्ट को, तो इसकी वजह से हमारा फ्रंट पार्ट ऐसे आएगा, तो हमारा यहाँ पे ऐसे पफ बनेगा। तो यहाँ पे इतना माइनस कर देना है हमें लेंथ को, यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। यहाँ पे आपको इसको कट कर देना है। तो ये मैं ले लेती हूँ फ्रंट पार्ट को। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे परफेक्ट। और यहाँ पे मैं हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हम कट कर देंगे। अब हम फिर से चेक कर लेंगे इसको, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के। देखो ये परफेक्ट, ये हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया है, वो पहनने के बाद एग्जैक्ट उसके बराबर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम स्लीव का ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमने फोल्ड साइड रखी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जहाँ पे हमने ड्रॉ की है, और यहाँ नीचे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। हमारी स्लीव की लेंथ है 9 इंच, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी स्लीव की लेंथ है 9 इंच। उसमें से हमें बेल्ट कितना रखना है। यहाँ पे हमारी स्लीव ऐसे आएगी, ऐसे पफ, फिर यहाँ पे ऐसे बेल्ट आएगा। तो ये आपको बेल्ट कितना रखना है वो आपको डिसाइड कर लेना है। मैं यहाँ पे बेल्ट 1.25 का रखने वाली हूँ, ठीक है। तो जो आपकी स्लीव की लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट को माइनस करना है। तो हमारी स्लीव की लेंथ है 9,
उसमें से हम बेल्ट को माइनस करेंगे। 9 माइनस 1.25, तो हमें मिलेगा 7.75। ठीक है, उसमें आपको +1 ऐड करना है क्योंकि हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाएगा और नीचे भी बेल्ट जॉइंट में जाएगा हाफ इंच। ठीक है, तो 9 इंच हमारी लेंथ, उसमें से हमने बेल्ट को माइनस किया, +1 स्टिच का ऐड, तो +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.75। तो 8.75 पे हमें मार्क करना है। ठीक है, तो यहां से मैं 8.75 पे मार्क करूंगी। नीचे जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहीं से 8.5 इंच के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, और दूसरा मार्किंग यहाँ पे करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी 8.5 इंच के ऊपर 2 लाइन। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आपकी जितनी स्लीव की लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट को माइनस करना है, जितना आपको बेल्ट चाहिए उतना। तो मेरी स्लीव की लेंथ है 9 इंच, उसमें से मैं 1.25 इंच माइनस करूंगी क्योंकि हमारा बेल्ट रहेगा। तो 1.25 माइनस किया 9 इंच में से, तो जो भी हमें मिलेगा उसमें हमें +1 करना है क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाता है और हाफ इंच नीचे। तो +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.75। तो हमने यहाँ नीचे से ऊपर मेजर टेप को ऐसे सेट किया और 8.75 पे मार्क किया। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से हमें जो हमें पफ स्लीव चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी स्लीव इस टाइप की है, पफ स्लीव, ऊपर भी पफ है और यहाँ पे भी हमें पफ चाहिए दोनों साइड। तो हमें पफ स्लीव के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना रहेगा प्लीट्स लेने के लिए। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच मार्क करेंगे ऐसे फोल्ड साइड से। ठीक है, ऐसे आपको ज्यादा पफ चाहिए तो आपको 3 इंच तक मार्क कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूंगी और स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया और स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है। तो शेप ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे टी शर्ट स्लीव फर्मा यूज किया है। ये फर्मा कैसे निकालना है तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है हमारी चैनल पे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो टी शर्ट स्लीव फर्मा ऐसे सेट करेंगे। यहाँ पे फर्मे को हम सिर्फ शेप देने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे सेट करेंगे फर्मे को प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें आपको कोई फ्रंट और बैक जैसा नहीं आता है शेप, इसी शेप में आपको बैक और फ्रंट का मेजरमेंट लेना है। तो हमने जो भी फर्मा कटिंग किया उसको हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे। ठीक है, इसका जो हमारा फ्रंट है उसका आर्मोल ऐसे चेक करेंगे। हाफ इंच आपको नीचे से ही चेक करना है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाता है। तो उसके बाद ही हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे फ्रंट बाहर जा रहा है तो ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है,
और वैसे ही फ्रंट जैसे ही हम चेक करेंगे, हाफ इंच नीचे से ही। तो हमारा बैक यहाँ पे आ रहा है, वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक का। अब दोनों का हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने हाफ इंच जो मार्जिन रखा था वो तो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है मेजरमेंट लेते वक्त। ठीक है, तो जो हमने सेंटर लिया वहीं से हम हाफ इंच अंदर मार्क करेंगे ऐसे। तो ये हमारा फिटिंग वाला और ये हमारे मार्जिन वाली लाइन। अब हम यहाँ से मोरी का मार्किंग करेंगे। तो हमारा मोरी का राउंड था 8.5 इंच, तो हमने टाइट फुल टाइट लिया था 8.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा, 8.5 इंच प्लस 1.5, तो हमें मिलेगा 10 इंच। उसका हमें डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंच। ठीक है, यहाँ पे हमने 2.5 इंच मार्क किया, उसको नहीं ध्यान में रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम हाफ इंच जो मार्जिन रखा था उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने ऊपर जो गैप रखा है तो हमारे यहाँ पे पफ लेना है। तो पफ कितना लेना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, 2.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, वहीं से हमें 2.5 इंच ऊपर मार्क करना है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच मार्क किया और यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो शेप कहाँ तक हमें मिलाना है वो देखेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन है, यहाँ उसी मार्किंग और यहाँ पे हमने जो शेप ड्रॉ करना हमारा स्टार्ट हुआ है, जो मेन शेप, उन्हीं का हम सेंटर निकालेंगे ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करके। यहाँ पे हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ तक हमें यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ करना रहेगा और यहाँ से हम मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रॉपर शेप ड्रॉ हो चुका है। यहाँ से हमें पफ ऐसे आएगा हमारा और यहाँ नीचे से भी। ठीक है, तो ये हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है। बेल्ट हमें अलग से स्टिच करना है, तो वो तो स्ट्रेट बेल्ट ही आएगा। ठीक है, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे ऐसे और यहाँ। तो ये हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग रेडी है। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने जो ड्राफ्टिंग की थी उसको मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करके कट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग, तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, स्लीव में हमें कोई भी स्टिच का ऐड नहीं करना है, एज इट इज जैसे हमने ड्राफ्ट किया था वैसे हमने कट कर दिया है मेन फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये हमारा बैक पार्ट पे भी हमने कुछ भी ऐड नहीं करना था। जैसे हमने ड्राफ्टिंग कट किया था वैसे ही हमें फोल्ड साइड से, ठीक है, ये फोल्ड है हमारा, फोल्ड रख के आपको कट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई जॉइंट नहीं आएगा, फोल्ड साइड आएगी यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट का भी कटिंग रेडी है और ये हमारा फ्रंट पार्ट
देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना 0.75 इंच यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0.75 इंच ऐड कर दिया है और सभी जगह ऐसे कट कर दिया। और यहाँ पे आपको मेन फैब्रिक में ट्रेस कर देना है डार्ट को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड डार्ट को ट्रेस कर दिया है और यहाँ पे आपको सेंटर पे भी कट लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बटन और आई की पट्टी आएगी यहाँ पे, ठीक है, गाज बटन पट्टी, इसलिए हमने यहाँ पे 0.75 इंच ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग, फ्रंट बैक और ये स्लीव, तो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर दिया है। तो इस ऐसे ही आपको कट कर देना है, ठीक है। इसकी स्टिचिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।